प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर ली है। तैयारी का जायजा लेने के लिए राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा हजारीबाग पहुंची। इन्होंने रूट वेरिफिकेशन करते हुए बताया, निर्देश दिया जा रहा है कि पीसफुली कितना होना होगा लोकल पार्क सारे, और इसमें तो मेरे सबसे पहले बात है कि सिटीजन जनता है उसका सहयोग रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का किसी भी कौम का क्यों ना हो। अभी तक हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं और जो भी फोर्स वगैरह है उसको मैं देख रही हूँ, समीक्षा कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फोर्स होगा तो हम लोग भेजेंगे। हजारीबाग पहुंची भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने बंगाली समुदाय के लोगों से मुलाकात कर डबल इंजन की सरकार बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। 2,64,00,000 बंगालीज बाहर है पेट के लिए, तो इन सभी को वापस लेके आना है और इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना है, और इसी के लिए हमको परिवर्तित बंगाल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सरकार चाहिए, डबल इंजन सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में भारतीय खेल प्राधिकरण और मेरा युवा भारत के सहयोग से स्मिता लीग का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हजारीबाग में किया गया। रुद्रशेखर जिला युवा पदाधिकारी मेरा युवा भारत बताते हैं, ये माई भारत और साई का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। अस्मिता लीग हर जिले में करवाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है जो लड़कियां और महिला है उन्हें स्पोर्ट्स में बढ़ावा देना, बचपन से उनके टैलेंट को पहचानना ताकि उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल सके। ग्रामीण और शहरी हम लोग दोनों पे ध्यान देते हैं, तो जितनी भी एकेडमीज है ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां होती है ब्लॉक के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट तक हमारे पास पहुंचती है ट्रेनिंग के लिए, और अलग अलग कॉलेज में जो लड़कियां हैं कॉलेज स्कूल में उन्हें भी हम लोग जोड़ते हैं। और ये स्टेडियम हजारीबाग में सबसे प्रसिद्ध जगह पे है, यहाँ सभी लोग आते हैं ट्रेनिंग करने और उन्हें कोचिंग देते हैं, मौका देते हैं आगे बढ़ने का। हजारीबाग नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर अरविंद कुमार शपथ ग्रहण कर लिए। शपथ लेने के बाद वे बताते हैं, अब वैसे लोग को जनता पसंद नहीं कर रही है जो कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा तब काम करूंगा। शायद मुझे भगवती कृपा से जनता ने इसलिए पसंद किया कि मैं पिछले 12 सालों से प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता और वकालत के अलावा समाज का काम करता रहा। मैं गौशाला से जुड़ा हूँ, मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ। जिले के सुदूरवर्ती पंचायत कंचनपुर की मुखिया पिंकी राणा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल जीवन मिशन को पंचायत के हर घर तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया है। पिंकी राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल जीवन मिशन योजना के लिए धन्यवाद दिया। वो बताती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल जीवन मिशन जो हमारे कंचनपुर पंचायत में पूरे 100% अच्छे तरीके से हुआ, जिसके वजह से ये जल जीवन मिशन को हम पूरा किए और उनका सम्मान देने के लिए हमको दिल्ली बुलाया गया विज्ञान भवन में। राष्ट्रपति अवार्ड लेने के बाद तो बहुत अच्छा लगा, और ये इसका बल हम पंचायत में दिखाएंगे आगे कर। अभी जो अवार्ड मिला ना, पूरे पंचायत को हार्दिक बधाई देते हैं। उनका सहयोग हम तक आया तभी तक हम यहाँ राष्ट्रपति जी अवार्ड दी। जल जीवन मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।